हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का वक्त हो रहा है और वीडियो है ये मंगलवार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अगर आप लोग चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए। और सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं, कपड़े लगा रही हूँ। सभी लोग अपने अपने काम पे, ड्यूटी वाले ड्यूटी में, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। इसके बाद ना मैं अपने घर के कामों में लगने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ कपड़े लगाने से। तो यहाँ पास सबसे पहले मशीन में पानी भरने के लिए लगा देती हूँ और इसके बाद ना कपड़े फटाक से लगा दूँगी और जो घर के काम है ना वो चलते रहेंगे। कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए थे और ठंडी इतनी ज़्यादा ना पड़ने लगी है, तो अभी पानी होने वाला जो काम करने में है ना थोड़ा सा ठंड लगती है। और सुबह से ना सिर्फ पानी का ही काम होता है, जब से आप उठ जाओ तब से पानी का ही काम चलता रहता है, जब तक घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो चलिए आपस में कपड़ों वाला काम तो स्टार्ट कर दिया है और अब सबसे पहले फैले हुए घर को समेटने का काम करते हैं। तो यहाँ से न्यूज़पेपर, पानी की बोतल, सारी चीज़ें जितनी भी इधर उधर सारी चीज़ें फैली रहती हैं, तो सबका अच्छे से पहले सारी चीज़ों को उनके स्थान में सेट कर देती हूँ। जो डेली का ही काम है और मुझे लगता है हर घर का यही काम होता है कि सब के घर में जब सब लोग चले जाते हैं तो इसके बाद अपने अपने काम में यही लगते हैं कि पहले तो पूरे घर को सेट करना सबसे पहले का काम होता है। सारी चीज़ें फैल जाती हैं और इसके बाद ना यहाँ पास में कंबल संबल ना फोल्ड कर रही हूँ। सोफ़ा मैंने ठीक ठाक कर लिया, ज़्यादा गंदा नहीं था। थोड़े से कुशन वुशन मैंने इसके अच्छे से सेट करके रख दिए हैं। तो चलिए ये काम मेरा एक काम कंप्लीट होता है, जल्दी जल्दी से लगने वाली हूँ। आज थोड़ा सा लेट भी हो रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी ठंड पड़ती है कि सुबह से ना काम करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। इसके बाद ना मैं यहाँ पास थोड़ा सा आज पेड़ पौधों को टाइम देते हूँ। जो मनी प्लांट है इनमें ना बहुत ज़्यादा पत्ते पीले पीले से हो गए हैं, तो मैं वही यहाँ पास छांट रही थी क्योंकि अच्छे भी नहीं लग रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा पत्ते पीले पीले से हो रहे हैं। अगर पता नहीं क्यों पर यहाँ पर जितने भी ख़राब पत्ते हो गए थे उन सारी पत्तों को मैं निकाल दूंगी ताकि थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। नहीं तो अजीब अजीब सा गंदा गंदा सा लग रहा है। कुछ सूखे पत्ते हो गए हैं, कुछ पीले कलर के पत्ते हो गए हैं, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा मनी प्लांट नहीं लग रहा था। तो यहाँ पास में वही छांट रही हूँ। साथ ही साथ जहाँ की नहीं मिल रहे थे तो थोड़ा सा ना चेयर लगा के, ताकि सारा मनी प्लांट बढ़िया से सेट हो जाए और अच्छा बड़ा हो गया। जैसे आप लोग देख सकते हो ना, बहुत सेवा करनी पड़ी इसकी, अच्छे से देखभाल करके। और गर्मियों के टाइम में खासकर पेड़ पौधों की देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि गर्मियों में ना सूख जाते हैं, इतनी ज़्यादा धूप होती है। अभी तो चलो ठीक है कि आप 2 दिन में 3 दिन में भी पौधों को पानी देते तो चल जाता है। गर्मियों के टाइम में ऐसा है ना कि दोनों टाइम प्रॉपर पानी देना पड़ता है। थोड़ा सा देख रेख ज़्यादा होती है, धूप से भी बचाना है। इसके बाद ये जो विंडो में लगे हैं मनी प्लांट, इसके भी को थोड़े से पत्ते ख़राब हो रहे थे और इनको भी मैंने अच्छे से छांट दिया। साथ ही जो पौधों को पानी देना था वो थोड़े बहुत पौधों को मैंने पानी भी दे दिया है। ये अच्छे लग रहे हैं विंडो में ना, जब किचन से देखते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं। इसके बाद एक, हाँ, ये छोटा सा मनी प्लांट मतलब गमले में लगा हुआ है और ये मनी प्लांट इतना बड़ा है ना, मैं उसी में राउंड राउंड करती रहती हूँ। अगर इसको सीधा पूरा इसके जो डाल है सीधी की जाए ना तो ऊपर का जो पूरा जाली में आ सकता है। पर मैंने यहाँ पास क्या किया ना, 2 लकड़ियाँ गाड़ दी थी और जैसे कि मनी प्लांट बढ़ता रहता है तो उसी में मैं उस घुमाती रहती हूँ और उसी उसी में हो गया। बहुत बड़ा है और इतना इसमें झाड़ है ना कि अगर इसके अंदर सांप भी घुस जाएगा तो वो दिखेगा ही नहीं, एकदम से पूरा भर गया है। तो जो भी इसके पत्ते मुझे दिख रहे थे अच्छे से, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा हाथ अंदर नहीं डाला क्योंकि कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकते हैं। जितने भी पत्ते निकले वो मैंने निकाल लिया है और ये देखिए पूरे पत्ते मैंने छांट दिए हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने छांटा था। इसके बाद बारी आती है कूलर के ऊपर। मैंने पहले एरिका पाम मैंने रखा था, तो एरिका पाम मैंने धूप में रख दिया क्योंकि बीच बीच में ना पौधों को धूप भी दिखानी पड़ती है। और जिस दिन मैंने पाम को बाहर धूप दिखाने के लिए रखा था, गाय उनको खा गई और एकदम से एक मुंडे मुंडे से हो गए हैं। तो फिलहाल उनको मैंने अलग जगह रख दिया है। और यहाँ पास छोटे छोटे से मैं पॉट लेके आई थी, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। ये पौधों को ना मनी प्लांट मैंने इनमें लगाया, इनको अंदर रखने थे मगर इनमें अच्छे से, मतलब ये भी पत्तियाँ फेंकी नहीं हैं। जब ये अच्छे से इनमें पत्तियाँ निकल जाएंगी तब मैं इनको रखूँगी, इसलिए मैंने अभी इनको ना बाहर रख दिया। इसके बाद फिर हम आते हैं छत में
और थोड़ी देर के बाद की वीडियो है। और यहाँ पास मैं लहसुन लगाया था। जितने भी मेरा किचन गार्डन है, मैं थोड़ा सा जब भी छत में आती हूँ, जब मेरा मन करता है तो मैं ज़रूर दिखाती हूँ। यहाँ पास था पौधा अपराजिता का, जो सूख गया है, जो हमने कट कर दिया है और उसमें नए मतलब पौधे निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आजकल ना टमाटर बढ़िया होके रखे हैं। थोड़ी सी मेहनत मैंने की थी और आजकल टमाटर थोड़ा सा अलग ही रंग है और अच्छे खासे इनमें तो छोटे छोटे से टमाटर लगे हुए हैं, जो बढ़ के बढ़िया से हो जाएंगे। इसके बाद ना मैं कपड़े छत में डालने के लिए आई थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की और यहाँ पास फटाफट से कपड़े फैला देती हूँ। धूप तो अच्छी खिल गई है, मगर हवा चल रही है और ठंडी भी है। मतलब जो गलन वाली ठंडी होती है ना, वो स्टार्ट हो गई है। पानी एकदम सा ठंडा रहता है सुबह सुबह से, सुबह का, और मोस्टली पूरा दिन का ही रहता है। थोड़ा सा दोपहर दोपहर के टाइम में जब धूप हो जाती है, तभी थोड़ा सा पानी ठीक होता है। चलिए फटाफट से कपड़े फैला देते हैं और इसके बाद फिर चलते हैं नीचे। बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, तो कपड़े धुल गए थे, हम कहा चलो ये वाला काम कंप्लीट कर देती हूँ। और कपड़े सपड़े फैला के और ना मशीन से ड्रायर किए होते हैं, तो मोस्टली 2 घंटे में मैं कपड़ों को ना निकाल के लेके जाती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता सूखने में। तो सुनिए, फाइनली यहाँ पास कपड़े मैंने डाल दिए हैं और बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे। और खासकर ना बच्चों बच्चों के ड्रेस होते हैं जब सबके, तब थोड़े से ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और आज इतने नहीं थे। डेली के जो वेस्ट में जो डेली के कपड़े होते हैं, ना ड्रेस किसी के भी नहीं थे, क्योंकि ट्यूसडे का दिन था। तो आपको सभी क्या, संडे को ही मैंने सारे सबके ड्रेस धुले थे। इसके बाद फिर मैं आती हूँ नीचे, और यहाँ जहाँ पास ग्लास कप ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, तो इसके ना पेपर थोड़े से ख़राब हो गए थे। और क्योंकि जो हम इसमें बर्तन रखते रहते हैं, पानी उनी थोड़ा बहुत गिर जाता है ना, तो पेपर ख़राब हो गए थे। तो आज पूरी बर्तन की जो जाली की जितने भी पेपर इसमें डले रहते हैं, वो सारे मैं साफ़ करने वाली हूँ। साथ ही साथ एक कपड़ा लेकर बढ़िया से जाली को क्लीन करूँगी। इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, पर जो बीच बीच में ना साफ़ करते रहो ना, तो इसको बहुत ज़्यादा गंदी होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब इतना गंदा होने ही मत दो। आप 20 दिन में 25 दिन में थोड़ा सा एक बार कपड़ा मार देते हो ना, तो इसको डीप क्लीनिंग की डेली ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी ये सारी चीज़ें मुझे लगता है मोस्टली दिवाली होली में ही सारी चीज़ें साफ़ होती हैं। तो यहाँ पास मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है बढ़िया से। और अभी इतनी ज़्यादा धूल इसमें जमी भी नहीं थी, क्योंकि दिवाली के टाइम में ही मैंने साफ़ किया था। और पूरा जाली निकाल कर साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पास मैंने अच्छे से कोशिश किया, थोड़ा सा वक्त लगा के इसको बढ़िया से मैंने साफ़ किया है। क्योंकि जब किसी चीज़ को आप साफ़ करने लगो ना, तो उसको अच्छे से ही कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पास बढ़िया से अंदर से थोड़ा थोड़ा जो जहाँ गंदा समझ में आ रहा था ना, तो बढ़िया से मैंने कपड़ा लेकर, कपड़ा थोड़ा सा गीला था तो बढ़िया से क्लीन हो गया है। इसके बाद ना बढ़िया से साफ़ करने के बाद मैंने सब में नया न्यूज़पेपर डाल दिया है। और फिर से सारी ग्लास कटोरियाँ कप और जितनी भी सारी चीज़ें इसमें जाली में रखी रहती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने सेट कर दिया है। तो फाइनली आज इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। 2-3 दिन से सोच रही थी, क्योंकि पेपर ना थोड़े से ज़्यादा ही गंदे होके रखे थे। पर क्या है ना कि हर काम के लिए ना, क्योंकि एक तो ठंडी के टाइम में इतना छोटा सा दिन कितना जल्दी टाइम निकल जाता है ना, पता भी नहीं चलता कि कब सुबह कब शाम हो गई। और फिर ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वक्त नहीं लग रहा था। तो फाइनली आज मैंने टाइम लगाया इन्हीं सब काम के लिए। और साथ ही साथ ना इसके पेपर भी ख़राब हो गए थे, और तो इसके भी मैं पेपर ना यहाँ पास चेंज करने वाली हूँ। पहले सारे बर्तन मैं निकाल लेती हूँ, और फिर अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने इसमें दूसरा न्यूज़पेपर डाल दिया है। और इसमें मोस्टली जैसे कि तब थोड़े से बड़े बर्तन हो गए, कुकर हो गया, टिफ़िन हो गई बच्चों की, बाकी के जो हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रखी रहती हैं। तो अब फटाफट से दूसरा न्यूज़पेपर डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मैं फिर से ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रख देती हूँ।
तो जो टिफ़िन उफ़िन हो गई ना, ये सारी चीज़ें पीछे साइड करके रख देती हूँ। जो हमें डेली की ज़रूरत पड़ती है बर्तनों की, वही सारे बर्तन सामने के साइड रखे रहते हैं। बाकी के जो कम आवश्यकता पड़ते हैं तो उनको पीछे साइड में रख देती हूँ। यहाँ पास बच्चों की लंच बॉक्स हो गई, रख दिया, कुकर रख दिया। बाकी के जो पतीले बर्तन होते हैं वो मैंने सारे बर्तन रख दिया। इसके बाद ना ये टोकरी में बर्तन रखे, जो बड़े वाले बर्तन हैं, तो इनको ना अच्छे से सेट नहीं होके रखे थे और तो बन नहीं रहे थे। अगर निकालो तो थोड़ा सा ना अच्छे से निकाल नहीं रहे थे और रखने की स्पेस भी कम हो गया था। तो सारे बर्तनों को बढ़िया से यहाँ पास मैं सेट करके रख रही थी, ताकि इसमें अच्छे से सारे बर्तन बढ़िया से सेट हो जाएं। तो ये मैंने ये वाला काम भी कंप्लीट कर दिया है। सारे बर्तन पेपर ऊपर मैंने चेंज कर दिया है। और अब बारी आती है कॉर्नर वाला थोड़ा सा एरिया साफ़ करने की। तो ये माइक्रोवेव रखा हुआ, तो यहाँ पास क्या है कि मैं डेली नहीं हो पाता क्लीनिंग इस जगह की, तो 10 दिन में 15 दिन में थोड़ा सा कपड़े उपड़े झाड़ के चीज़ों को हटाकर बढ़िया से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पास बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी धूल हो गई थी। जो इसके ऊपर मैं कपड़ा ढक के रखती हूँ उसको भी बढ़िया से मैंने झाड़ दिया है। और माइक्रोवेव को बढ़िया से गीले कपड़े से पोंछ के, और इसी वही वाला सेम वाला जो कपड़ा ढका था उसको मैं फिर से ढक दूँगी। और इसका यूज तो बिल्कुल भी अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा। पहले तो मैंने कुछ भी किया भी था यूज, और एक दो बार ना मेरे से गलतियां हो गई हैं। तो अब मुझे ना इसको यूज करने की मतलब मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ इसमें गर्म करना है वो तो मैं गैस में जल्दी कर लूँगी। तो ये ऐसे ही कैसे रखा रहा है। और कोशिश करती हूँ कि कभी कुछ बनाऊँ, मगर देखेंगे कभी फिर। और इसके बाद ना सारी चीज़ों को बढ़िया से मैंने सेट कर दिया। और अब बारी आती है झाड़ू निकालने की। तो एक कॉर्नर वाले में ना, इसमें सारी सब्जी की टोकरियाँ, अचार की जितनी भी बर्नियाँ होती हैं ना, सारे अचार के डिब्बे रखे हुए हैं। और एक्स्ट्रा सामान जो होता है ना किचन का, तो यहाँ पास मैंने रख दिया। इसमें मैंने फटकी नहीं लगवाई थी जो ये कवर्ड बने हुए हैं, क्योंकि इसमें ना इस जगह फिर खोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बगल में फ्रिज रखा हुआ है। इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए इसमें हमने नहीं लगवाया था। और ये बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि इसमें इतना सारा सामान आता है ना, जो फालतू को इधर उधर रखने से अच्छा है अब सारी चीज़ें, सारी टोकरी ओकरी सब्जी भाजी की ना वहीं पास रखी रहती हैं। और एक कॉर्नर का भी फटकी इसकी बनी है, मगर इसमें सिलेंडर हम रखते हैं। सिलेंडर रखने क्या है ना कि जब रखते हैं तो फिर फटकी निकालनी पड़ती है, इसलिए इसका भी निकाल के हमने रख दिया। चलिए, इसके बाद फटाफट से अच्छे से झाड़ू निकाल लेती हूँ। क्या है कि इनके नीचे नीचे थोड़ी सी धूल मिट्टी जम जाती है, तो सारी फटकियों को खोल के, सारी कबर्ड को खोल के ना बढ़िया से मैं यहाँ पास झाड़ू लगा रही थी। और सामने के कैमरे से यहाँ पास मैं शूट कर रही थी, तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि मैं उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ, पर नहीं, यहाँ पास सीधे हाथ से ही काम कर रही थी। बस कैमरा मैंने फ्रंट कैमरे से ना यहाँ पास वीडियो मैंने शूट की है। चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। दोपहर का वक्त हो गया है। फिर पूरे घर की साफ़ सफाई डेली की तरह जितना सारा काम होता है सारा काम कंप्लीट किया। तो बस ब्लॉग में मैंने उतना ही शूट किया था। ये दोपहर का वक्त हो रहा है। यहाँ पर जो मसूर की दाल होती है ना, खड़ी वाली, तो यहाँ पर आज दाल बनाने वाली हूँ। दाल को तकरीबन मैंने 10-15 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था, अच्छे से धुलाई करके। और यहाँ पास मैं रख देती हूँ पकने के लिए जल्दी से। तो यहाँ पास दाल डाल दिया, और पानी, बहुत ज़्यादा पानी इसमें यूज नहीं होता है, उसके अनुसार डाल दिया। साथ में हल्दी और नमक, साथ ही साथ मैं इसी में ऐड करने वाली हूँ बेसिक मसाले जो होते हैं। और सिंपल सी दाल बना रही हूँ, बहुत जल्दी वाली बनकर तैयार होती है। और इसी में मैं टमाटर और इसी में प्याज डालने वाली हूँ। आप लोग भी बनाकर ट्राई करो, जब टाइम कम हो और या कभी कभी ना बनाने की इच्छा नहीं होती है कि जल्दी से खाना बन जाए, तो ऐसी आप दाल बना सकते हो। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डाल के रख दी है और पकने के लिए। और इसका तड़का मैं कैसे तैयार करूँगी मैं बाद में, मतलब थोड़ी देर के बाद शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो मिर्ची, लहसुन और साथ में जीरा, राई और थोड़ा सा हींग, इन सभी चीज़ों को मैंने निकाल के ना रख लिया। तड़के के लिए करछुली या तड़का पैन का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो लहसुन लहसुन छील के, मिर्च उर्च काट के ना सभी चीज़ों को मैं रख लेती हूँ, जब तक मैं दाल बनेगी, जब तक मैं बाकी के भी काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पास मैं निकाल रही हूँ चावल, और चावल थोड़ा सा ही, बस अभी लंच के लिए। और रात में तो आप लोग जानते हैं कि गरम गरम बनता है। अभी हम तीनों ही हैं,
तो यहाँ पास पटाख से मैंने चावल निकाल लिया और इसको छाँट के अच्छे से, थोड़ी सी ना इसमें हल्के हल्के से धान के बीज हैं, तो वही यहाँ पास मैं बीन रही हूँ। तो देखिए यहाँ पास मैं लगा रही हूँ तड़का, जिसका सरसों का तेल मैंने ले लिया है। आप घी का भी इसमें यूज कर सकते हैं। साथ में राई हुई सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, थोड़ा सा तेल गरम हुआ था। इसके बाद लहसुन डाल दिया है और इस पर मैंने लाल मिर्च डाल दी है, मतलब हरी वाली लाल मिर्च इसमें ऐड कर दिया है। मैंने कट नहीं किया क्योंकि बच्चों के हिसाब से मैं बना रही थी। मिर्च कट नहीं किया क्योंकि टेस्ट उसका होना चाहिए, तीखापन नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बस इसको अच्छे से ना सारी चीज़ों को पका लेते हैं। साथ ही साथ ना इसी में मैंने थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया। हींग से ना खुशबू टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब दाल में तो खासकर अच्छी लगती है। तो यहाँ पास अच्छे से पकने के बाद दाल भी हमारी बढ़िया से पक गई है। ये लग गया दाल में तड़का, और सिंपल सा तड़का है मगर खाने में ना दाल अच्छी लगती है। या आप अरहर की दाल बना रहे हो, उसमें भी सिंपल सा तड़का लगाओ ना, जो कि बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए दाल तो हमारी बन गई है, बस फटाफट से चावल बनने के लिए रखते हैं। और फिर मतलब बच्चे आने ही वाले होंगे, तकरीबन 1:10 या 15 का टाइम हो रहा था। मैं लेट ही रखती हूँ जब बच्चों का आने का टाइम होता तभी, क्योंकि मुझे पता है क्या बनाना है। और दाल चावल बनाने में मोस्टली से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलिए बच्चे आ चुके थे, तो यहाँ पास जल्दी से बच्चों की मैं थाली लगा देती हूँ, क्योंकि तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा था। और बस बच्चे आए, फ्रेश व्रेश हुए, और इसके बाद यहाँ पास दोनों का लंच बनकर तैयार। तो दोनों की यहाँ पास थाली, चावल हो गया और मसूर की दाल, साथ में उसमें मैंने डाल दिया है घी। सिंपल सा खाना है, मगर इससे अच्छा खाना कुछ हो ही नहीं सकता घर के खाने से।